आज हम बना रहे हैं फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग आपको मैं सिखाऊंगी। और बहुत ही प्यारा स्टाइलिश सा फ़्रॉक है। तो ये मेरे पास पीस बच गए थे, मैंने और सूट स्टिचिंग किया था, उसमें से पीसेस ये बच गए थे, तो मैंने रेड कपड़ा ऑलरेडी ले लिया है 2 गज़। तो ये इसी तरीके से जो काम वाले पीसेस होते हैं ताकि हमारे ज़ाया भी नहीं हो और बच्चों के भी बन जाएँ। बहुत ही प्यारा इसमें ये हम फ़्रॉक तैयार करेंगे। तो ये मैं नाप कर रही हूँ, जो भी आपकी बच्ची का नाप हो आप वही नाप रख सकते हैं। तो तकरीबन ये 5 साल की बच्ची है, तो उसका ये मैं फ़्रॉक रेडी कर रही हूँ। तो ये थोड़ा सा एक पीस हमारा छोटा है, अंदर से हम बाद में इसको जॉइंट लगा देंगे। तो जितना हमारा नाप है वही हम नाप रखेंगे। तो शोल्डर का नाप मैंने 6 इंच लिया है और 6 बाय 6 मैं इसका ले लूँगी। यूँ गुलाई में भी 6 हम ये रख लेंगे जहाँ से हम स्लीव्स इसकी लगाएंगे। तो यहाँ पे चेस्ट का नाप लूँगी। चेस्ट मुझे तकरीबन 13 इंच चाहिए, तो मैं इस पे 6.5 पे ये देखें निशान लगा रही हूँ। और इसका कमर पे निशान लगाएंगे। कमर मुझे 12 इंच चाहिए, तो मैं 6 पे इसका लगा दूँगी। और इसी निशान के मुताबिक हम कटिंग कर लेंगे, आर्म होल की भी और कमर की भी। ये देखें, इसी तरीके से आप अगर बहुत ही प्यारे फ़्रॉक अपने बच्चों के घर बैठे बना सकते हैं। रेडीमेड लेने जाएं तो बहुत ही महंगे पड़ते हैं। तो ये पीसेस जो बच्चे होते हैं ना, तो रेडीमेड में भी यही यूज़ होते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये कटिंग हो गई है। ये देखें आर्म होल की, और थोड़ी सी इसमें और हम गहराई दे देंगे। जो ऊपर से कपड़ा ऊपर नीचे आ रहा है और यहाँ से ये देखें थोड़ा सा छोटा है, यहाँ से इसको मैं बाद में ही सेट कर लूँगी जब इसके हम स्टिचिंग करेंगे। साथ ही साथ अब हम गले की भी कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने नाप इसका रखा है चौड़ाई में 2 इंच, इसकी लंबाई में 3.5 इंच मैंने फ्रंट का गला रखा है। तो इस निशान को हम गहरा करके यूँ कटिंग कर लेंगे और बैक का गला यूँ हटा लेंगे। उसको हम बाद में कटिंग करेंगे ताकि फ्रंट का पहले कटिंग हो जाए। तो इसको थोड़ा सा हम गहरा करेंगे और भी मज़ीद जब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। अभी हल्का हल्का सा मैंने इसको इसी तरीके से छोड़ देना है, क्योंकि कढ़ाई है इसमें से फिर धागे निकल रहे हैं, तो फिर ऑलरेडी ये बड़ा हो जाएगा। तो ये इसको अब हम कट कर लेंगे। बैक के गले को इसका तकरीबन मैंने 2.5 इंच लंबाई रखी है और चौड़ाई इसकी सेम वही होगी 2 इंच। तो इसको भी हल्का हल्का सा हम बाद में और भी इसकी शेप दे देंगे ताकि इसकी कटिंग जो है ना इसी तरीके से रहे और ज़्यादा फैले नहीं। अब हम नीचे का हिस्सा भी इसको कट कर लेंगे। ये जो मैंने पेटी ऊपर की कट की है, इसको इस तरीके से रखेंगे और इसका ही नाप लेंगे। एक ही जैसा नाप आएगा ऊपर का, क्योंकि साथ ही इसमें स्टिचिंग करेंगे। तो इसको एल लाइन हम कट कर लेंगे। इसी तरीके से निशान लगा लेना है आपने तिरछा करके और इसको कटिंग कर लेना है। इसमें हम बड़ा नहीं रखेंगे क्योंकि एक ही सिलाई में फिटिंग हो जाएगी, तो फिर एक ही जैसे रहेंगे। नीचे से आधा इंच या 1.5 इंच आप इसकी गुलाई कर दें। तो मैंने 1.5 इंच इसकी गुलाई कर दी है। अब ये पीस हमारा कटिंग हो गया है। तो पेटी को मैंने इधर रख दिया और यहाँ पे हम 3 निशान लगाएंगे, तकरीबन 4-4 या 5-5 इंच के जितना आपका ये कपड़ों में डिवाइड करके आप इस पर निशान लगा लें, तो बहुत ही इसमें एक ही जैसे अच्छे से निशान लग जाएंगे। और ये देखें, इस तरीके से आपने इतना इतना बढ़ा के रखना है ताकि ये चुन्नट इसमें आ जाए। तो मैंने तकरीबन 6 इंच 7 इंच इसमें बढ़ाया है। ये देखिए, इस तरीके से मैं इंची टेप आप देख रहे हैं जहाँ से मेरा हाथ यूँ जा रहा था, तो इसी तरीके से हम बढ़ा कर रखेंगे। ज़्यादा चुन्नट हम घनी नहीं देंगे, हल्की हल्की सी देंगे, फिर इसमें मोटा हो जाता है तो फिर अच्छा फ़्रॉक नहीं लगता। तो अब हम पीस कट कर लेंगे। पीस की लंबाई पहले लेंगे और फिर इसकी चौड़ाई इस तरीके से नाप करके हम 3 पीस अलग अलग कट कर लेंगे। पीस हमने कट कर लिए हैं। ये देखिए, इसी तरीके से मैंने साथ एक जैसे रख कर, और यहाँ पे मैंने ये कपड़ा दोबारा बिछा दिया जो एयरलाइन हमने कटिंग किया था। आपको रख कर मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम इसकी चुनट देंगे। ये देखिए, इस तरीके से तीनों पीसों को ऊपर नीचे रख कर हम चुनट दे देंगे। जो ऊपर वाले आएंगे 2 पीस, वो भी आपको रख कर ये देखिए दिखा रही हूँ। जो छोटा होगा वो हम ऊपर ऊपर रखेंगे और एक दरमियाना जो कट किया है वो हम सेंटर में रखेंगे। ये आप देख सकते हैं। गले की भी साथ ही साथ देखिए मैंने ये पट्टी कट कर ली है। यहाँ पे हम सेंटर में इसको लगाएंगे, इसके ऊपर हम बटन लगा लेंगे। इसको भी स्टिच कर लेते हैं। और फ्लिर जो मैंने इसकी बनाई है, ये देखें सारी को मैंने चुनट दी है धागे की, और तीनों पीसेस मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसको भी हम इस तरीके से रखकर स्टिच कर लेंगे। ये ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से मैंने ये धागे वाली चुनट इसके ऊपर लगानी है। यूँ पलट कर हम जब सिलाई लगाएंगे तो एक दूसरे के नीचे ये ऐसे ही छुप जाएंगे। और साथ ही साथ इसकी जो नीचे वाली पट्टी मैंने कढ़ाई वाली तैयार की है वो ये है। इसको हम मोटी मोटी यूँ पैपिंग की तरह लगा देंगे। ये देखें, डबल करके इसके नीचे। और तीनों पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली हैं। ये
इसी तरीके से ये लगाएंगे कढ़ाई वाली, क्योंकि सिंपल अगर लगाते तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये कढ़ाई वाली लग जाएगी तो बहुत ही प्यारा इसमें ये फ्रॉक लगेगा। इसी तरीके से ये सारा मैंने रेडी कर लिया। ये देखें मैंने तीनों पीसेस जोड़ लिए हैं, जॉइंट कर लिए। ये देखिए आप किस तरीके से जॉइंट हुए हुए हैं। इसको यहाँ से मैंने इस तरीके से यूँ पलटाकर इसके नीचे ये जो भी है सिलाई छुप जाएगी। तो ये हमारी पट्टियाँ भी लग गई हैं, ऊपर की पट्टी भी गले की मैंने रेडी कर ली है। अब इसके हम शोल्डर जो है ना जॉइंट कर लेंगे, साथ ही साथ इसकी गले की भी हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे अब शोल्डर की मैंने स्टिच कर लेनी है। ये देखिए शोल्डर की हमारी सिलाई लग गई है, और ये मैंने ज़िप के लिए भी पीछे कपड़ा लगा ली है, और साथ ही साथ यहाँ पे ज़िप हम लगा लेंगे। इसको मैंने प्रेस नहीं किया, प्रेस करके आप अच्छे से फिर इसमें ये ज़िप लगा लेना। छोटे बच्चों के लिए ज़िप लगानी ज़रूरी होती है, वरना बहुत ही चिढ़ते हैं। रेडीमेड कपड़ों में आप अक्सर देखते हैं इस तरीके से लगी हुई होती है। और ये पैपिंग मैंने सादी ली है। यहाँ पर हम शोल्डर के साइड से इसको सादी पैपिंग को इस तरीके से डबल रख कर यूँ हम लगाएंगे, बारीक नहीं लगाएंगे। इसके अंदर ये कपड़ा देंगे, जैसे आप ये देख रहे हैं, यूँ करके इसको अच्छे से आपने रखना है और यूँ डबल सिलाई करके इस तरीके से लगा लेनी है। देखें फ्रॉक हमारा रेडी हो गया है। ये देखें सारी सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं, पूरी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो ये पैपिंग किस तरीके से लगाई है, ये पट्टी किस तरीके से ये देखें लगी हुई है। मैंने इसको उल्टे साइड पे रख कर स्टिच किया, फिर इसको पलट दिया, ऊपर से भी स्टिच कर दिया। और ये गले की भी पट्टी मैंने लगा दी है। इसके ऊपर हम अब बटन टच करेंगे। बटन अभी मेरे पास है नहीं, तो बाद में इसको मैं लगा लूँगी। इसके ऊपर ब्लैक बटन हम फैंसी को अच्छे से लगा लेंगे। तो कितना प्यारा और घेरदार फ्रॉक बन गया है हमारा। अगर यही हम रेडीमेड लेने जाएँ तो हमें 2-2.5 हज़ार से कम नहीं मिलेगा। तो गाइज़ अपने बचे हुए पीसेस जो फैंसी होते हैं ऐसे नहीं फेंका करें, ताकि बच्चे के बहुत बहुत अच्छे अच्छे फ्रॉक ये रेडी हो सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मेरी और सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं।